सिर्फ ठगे जा रहे हो, ठगे जा रहे हो, ठगे जा रहे हो। अगर आपके पास बाइक है, सर्विस करवाने जा रहे हो, इंजन ऑयल कौन सा डलवा रहे हो नहीं मालूम, ठगे जा रहे हो, ठगे जा रहे हो, ठगे जा रहे हो। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप ठगे जा रहे हो। अगर आपको इंजन ऑयल के बारे में नहीं पता कि बाइक में कौन सा डलवाना चाहिए, कौन सा बेहतरीन है, कौन सा नहीं, तो आप ठगे जा रहे हो, ठगे जा रहे हो। तो ठगे जा रहे हो आप इसलिए क्योंकि आपकी बाइक है और आपको अपनी बाइक के बारे में नहीं मालूम कि इसमें इंजन ऑयल कौन सा डालना है। अगर आप एक इंसान है, आपको नहीं पता आपको कौन सा खाना खाना है, तो आप कुछ गलत खाएंगे और आपका पेट खराब हो जाएगा और बहुत नुकसान हो जाएगा। पेट से ही सारी बीमारी लगती है। उस तरह इंजन खराब हो गया तो पूरी बाइक खराब हो गई, क्योंकि इंजन से ही बाइक चलती है और इंजन के अंदर उसको चलाने के लिए सिर्फ इंजन ऑयल ही डाला जाता है, जिसके कारण से उस बाइक की लाइफ लंबी होती है, लॉन्ग होती है और हमको चलाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ठगे जा रहे हो, ठगे जा रहे हो, ठगे जा रहे हो। हाँ, तुम ठगे जा रहे हो, हाँ आप ठगे जा रहे हो, हाँ सब कुछ ठगे जा रहे हो। इसके कारण दोस्तों है, मार्केट में काफ़ी तरह के इंजन ऑयल मिलते हैं। जैसा कि मैं आपको ये बताऊँ आपके सामने, वोल्वो लाइन इंजन ऑयल, शायद आपने इसके बारे में कभी ना सुना हो। एनी राइड इंजन ऑयल, शायद आपने इसके बारे में कभी ना सुना हो। अब आता है कैस्ट्रोल इंजन ऑयल। इसको देखते ही आपको कि हाँ हम इसको जानते हैं। इसी बात पे आपको कहूँगा कि आप ठगे जा रहे हो, ठगे जा रहे हो, ठगे जा रहे हो। दोस्तों, ये इंजन ऑयल आज के टाइम में हर कस्टमर मेरे पास में आके बोलता है अपने बाइक को डालने के लिए और डलवाता है। और यहाँ तक कि पूरे भारत के अंदर जितने भी बाइक है उनमें 90% जो इंजन ऑयल डाला जाता है वो यही कैस्ट्रोल एक्टिव इंजन ऑयल है। मैं ये नहीं कहता कि इंजन ऑयल ख़राब है, इंजन ऑयल अच्छा है, लेकिन फिर भी आप ठगे जा रहे हो, ठगे जा रहे हो, ठगे जा रहे हो। ये ठगने का कारण दोस्तों क्या है, क्योंकि जितना इसका रेट है उतने का ही कैस्ट्रोल इंजन ऑयल उस क्वालिटी का नहीं है जैसा कि आपको आपके बाइक के लिए चाहिए। दोस्तों, इस इंजन ऑयल को बनाने के पीछे और मार्केट को में लाने के लिए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इतना पैसा लगाया जाता है कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा रहती है। अगर हम इसकी जगह पे ये इंजन ऑयल डालते हैं तो हमको उससे डबल फ़ायदा होगा और उससे कम कीमत में मिल सकता है। तो इसी बात में आपको कहता हूँ कि आप ठगे जा रहे हो, ठगे जा रहे हो, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपके बाइक के लिए बेहतरीन इंजन ऑयल कौन सा है जो उसकी फ्यूचर, उसकी लाइफ को बढ़ा दे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी बाइक के अंदर इंजन ऑयल डलवाना चाहते हैं, एक अच्छा इंजन ऑयल डलवाना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा महंगा इंजन ऑयल डालने की कोशिश ना करें। सिर्फ आप किसी इंजन ऑयल की पड़ताल करें, उस इंजन ऑयल के बारे में जानें, उसका ग्रेड जानें, उसकी विस्कोसिटी जानें, फिर ही अपने बाइक के अंदर वो इंजन ऑयल को डलवाएं। दोस्तों, मैं आपके सामने एक इंजन ऑयल लाया हूँ, यह है वोल्वो लाइन इंजन ऑयल। हमारे यहाँ पे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 47 डिग्री का तापमान चल रहा है। 47 डिग्री सेल्सियस का तापमान चल रहा है, यानी 47 डिग्री का तापमान है। इस गर्मी के अंदर अगर बाहर वैसे भी कोई लोहा रख दिया जाए तो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि आप उसको हाथ से छू नहीं सकते। और जब इस तापमान के अंदर कोई बाइक चलेगी तो उसका टेम्परेचर इंजन कितना ज़्यादा होगा आप समझ सकते हैं। अगर ऐसी टेम्परेचर के अंदर हम एक हल्का इंजन ऑयल डाल देंगे तो जल्दी ही हमारा इंजन फूक जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमें यही इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है, आपको और मुझको भी, कि क्या हमें अपने इंजन ऑयल से क्या बाइक की हीटिंग कम होती है। तो हाँ, बाइक की हीटिंग कम होती है, बहुत कम होती है। जानते हैं कि अगर आपके पास स्कूटी है तो स्कूटी के अंदर मैंने देखा है कि मैकेनिक के पास सर्विस करवाते हैं तो उसमें 700 एक्टिवा के अंदर 700 ml डलता है या 750 ml कुछ मैकेनिक डालते हैं। वो 750-700 ml उसमें इंजन ऑयल डाला जाता है। और आपको ये बताऊं कि वो जो इंजन ऑयल डालते हैं उनका स्पेशल इंजन ऑयल आता है, वो उसमें नहीं डालते हैं। उसके गेयर बॉक्स नीचे होता है, गेयर बॉक्स के लिए स्पेशल अलग इंजन ऑयल होता है। मैकेनिक वहाँ भी गेयर बॉक्स में इंजन ऑयल, वही इंजन ऑयल डालते हैं जो कि बाइकों में डाला जाता है। 40 इंजन ऑयल डाला जाता है, वही उसी गेयर बॉक्स डालते हैं, जिससे कि आपकी स्कूटी की कुछ दिनों के अंदर शाइन साई की आवाज़ आनी शुरू होती है। नीचे गेयर बॉक्स के अंदर उसकी पिकअप खत्म हो जाती है और जल्द ही उसकी माइलेज भी खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी स्कूटी के अंदर सर्विस करवा रहे हैं तो उसके लिए, जैसे कि ये कैस्ट्रोल का एक्टिव स्कूटर इंजन ऑयल आता है, इसके साथ में ये आपको छोटी सी कीप दिख रही है, ये कीप जो होगा ये डलेगा आपके चैम्बर के अंदर जहाँ गियर बॉक्स होता है, और ये जो है आपके इंजन के अंदर डलेगा जहाँ की गेज लगा होता है। ये दोनों अलग मोबिल होते हैं, अलग अलग जगह डाले जाते हैं। अगर आप इस तरह से अपनी स्कूटी में ये वाला इंजन ऑयल डलवाते हैं तो आपकी स्कूटी की पिकअप, माइलेज और उसका स्मूथनेस जो होता है बहुत अच्छा बरकरार होने वाला है और चलाने में बड़ा ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। मज़ा जिसे कहते हैं ना, मज़ा आना, वो मज़ा आ जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम, एक मैकेनिक सीधा ही यही इंजन ऑयल उसमें डाल रहा है, अच्छा इंजन ऑयल है, बहुत अच्छा इंजन ऑयल है। अगर मैकेनिक को नहीं मालूम कि स्कूटर के अंदर एक्टिवा स्कूटियाँ जो होती हैं, ड्यूरो और मेस्ट्रियो, इसके अलावा जैसे जुपिटर वगैरह, इन सब एक्टिवा, इन सब स्कूटी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर ये डालते हैं तो कुछ दिनों के अंदर ही ये अच्छा इंजन ऑयल है,
ये इंजन ऑयल है, गियर बॉक्स का ऑयल नहीं है। अगर ये गियर बॉक्स डालेंगे तो आपकी स्कूटी ख़त्म, इंजन ख़त्म। और एक किसी भाई ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि हमें कितनी ज़्यादा बाइक लॉन्ग ड्राइव में चलानी चाहिए, 100 सीसी की बाइक या 150 सीसी की बाइक, जिससे कि इंजन उसका ज़्यादा हीट ना हो, ख़राब ना हो। तो दोस्त मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, कोई भी 100 सीसी की बाइक अगर उसमें इंजन ऑयल अच्छा है, एक ऐसा इंजन ऑयल है जो कि उस बाइक को हीट नहीं होने देता है, उसके क्रैंक को, उसके वाल्व को, उसके रोकर वगैरह और जो क्लच प्लेट है उसको सही तरह से चलाता है, सही टाइम पीरियड से चलाता है, तो आप अपनी 100 सीसी की बाइक को तकरीबन 150 किलोमीटर रेगुलर लगातार ले जा सकते हैं। कोई उसमें दिक्कत नहीं होने वाली। 150 किलोमीटर के बाद में आप फिर 10 मिनट अगर उसको रेस्ट देते हैं, उसको ठंडा करने के लिए रोक लेते हैं, तो फिर आप 150 किलोमीटर और चला सकते हैं। किसी तरह की इस बाइक में दिक्कत नहीं आने वाली। मैं आपको दोस्त ये बताने वाला हूँ, ये बताया मैंने आपको। आपने मुझसे ऐसा पूछा कि मैं अपनी बाइक कितना चलाऊँ, तो 150 किलोमीटर आप अपनी बाइक को लगातार चला सकते हैं। अगर आपके पास में 150 सीसी बाइक है तो उसको 200 किलोमीटर आप लगातार चला सकते हैं। अगर उसमें इंजन ऑयल प्रॉपर है, उसके स्पेयर पार्ट सारे ओरिजिनल है और सही तरह से अगर आप ड्राइविंग करते हैं, तो दोस्त आप किसी भी स्पीड में चलाएं, किसी भी तरीके से चलाएं, आप 150 किलोमीटर लगातार अपनी बाइक को ले जा सकते हैं बिना किसी रिस्क से। लेकिन दोस्त शर्त ये होनी चाहिए कि उसके लिए जैसा इंजन ऑयल कंपनी ने बताया वैसा ही इंजन ऑयल आपने उस बाइक में डाला है। क्योंकि कुछ मैकेनिक ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ लालच के लिए, अच्छे प्रॉफिट के लिए एक बेस ऑयल, एक मिनरल ऑयल जिसे कहते हैं सस्ता ऑयल तैयार किया हुआ, उसी को बाइक में डाल देते हैं, जो कि डिब्बा 150-120 रुपये में मिलता है। कस्टमर को 250-300 में लगा देते हैं और 150-200 रुपये अपनी जेब में डाल देते हैं। और 150-200 रुपये के चक्कर में वो कम से कम उसके 30-40 हज़ार या 50 हज़ार की जो बाइक है उसे ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे मैकेनिकों से बचें। ऐसे मैकेनिकों के पास आपको सचेत रहना चाहिए। और अगर आप मैकेनिक मेरा भाई को वीडियो देख रहा है तो बस करो भाई, बस करो। किसी की अमानत है, किसी की बाइक है, उसको ऐसा तैयार करो कि कस्टमर का दिल खुश हो। अगर आप 200 मांगते हैं तो वो 300 रुपये दे, 400 मांगे तो 500 रुपये दे, यानी कि आपकी कीमत आप उसमें लगा लो, काम के अंदर डबल ले लो। लेकिन ठगी, गलत चीज़ या ऐसा मिनरल या बेस ऑयल सस्ता हल्का इंजन ऑयल ना डालें, इससे आपके कस्टमर ख़राब होंगे। क्योंकि आज आपके पास 10 कस्टमर है, कल आपके पास 2 कस्टमर रहेंगे। मैं आपको फिर कहता हूँ दोस्त, मैंने दोस्तों ये बताना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज बात कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि कुछ मैकेनिक छोटी ही उम्र के अंदर काम करना शुरू करते हैं और कम नॉलेज होता है, और उसी के पास में कस्टमर भी देखता है कि मेरी बाइक 50,000 60,000 की है, और उनसे अपनी बाइक खुलवा लेते हैं और पूरे फ्यूचर पछताते हैं। ऐसी गलती ना करें। एक प्रैक्टिकली आदमी के पास में, एक प्रैक्टिकली मैकेनिक की एज जिसकी हो, जिसे काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं कि ये काम कर रहा है, एक उम्र का हो, एक उम्र दराज हो, नॉलेज हो, आप सिर्फ उसी के पास अपनी बाइक की सर्विस, इंजन का काम या फिर मोबिल डलवाएं, जिसको पता हो कौन सा इंजन ऑयल कितने ग्रेड का होता है, क्या विकोसिटी है, कौन से उसके एडिक्ट डाले आते हैं और क्या उसका मिनरल होता है। ये सब उसे नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो आपके उस बाइक को देखते बता दे कि इसमें ये इंजन ऑयल डालना है। ठगे ना जाओ दोस्तों, ठगे ना जाओ। अगर आपने कुछ और जानना है अच्छे इंजन ऑयल के बारे में, तो मैं बता चुका हूँ अपने इस वीडियो के अंदर। एनी राइड का इंजन ऑयल डलवाने के लिए वोल्वो लाइन इंजन ऑयल बहुत अच्छा इंजन ऑयल है, आप डलवाना चाहें। अगर आपका मन करता है, अगर आपका मैकेनिक आपको सजेस्ट करता है तो आप डलवाएं, कोई नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान नहीं होने वाला है, आपकी बाइक ज़्यादा हीट भी नहीं होगी। ये इस बात को मैंने काफ़ी टाइम से अपने बाइकों में डाले, मैंने प्रूफ देखा है और मैं पहले काम को करता हूँ, चेक करता हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ, वैसे वीडियो नहीं बनाता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, ताकि मैं इसका नोटिफिकेशन आपको मिले जब भी वीडियो डालूँ। और दोस्तों आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, वक्त निकाल रहा हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करें, ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छी बेहतरीन वीडियो लाऊं, ताकि आप ठगे ना जाएं। दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आपकी बाइक में आप इंजन ऑयल डलाते हैं, तो आप किसी भी इंजन ऑयल डलाने से पहले उसकी ग्रेड, विकोसिटी और उसकी क्वालिटी को चेक कर लें, फिर ही अपने बाइक में वो इंजन ऑयल डलवाएं। दोस्तों अब जो नए इंजन ऑयल आ रहे हैं, जो कि मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये BS6 स्पेशल है। इनकी मैं वीडियो ऑलरेडी अपने इन चैनलों पे बना चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, और मोबिल इंजन ऑयल के बारे में बता चुका हूँ कि कौन कौन से इंजन ऑयल आपके लिए, बाइक के लिए बेटर है, और कौन कौन से इंजन ऑयल आपको अपने बाइक में डलवाने चाहिए, और क्या इंजन ऑयल में चेक करना चाहिए, ग्रेड क्या होते हैं, विकोसिटी क्या होता है। ये सब चीज़ की मैं वीडियो इन अपने चैनल में बना चुका हूँ। वहाँ जाकर आप इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं और ठगने से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने मैकेनिक के ऊपर ट्रस्ट करके उसके पास बाइक ले जा रहे हैं,
तो मैं ये कहूँगा कि आप वहाँ ठगे ना जाएँ। आपको अगर कोई भी इंजन ऑयल वो डालने को कहता है तो पहले उस इंजन ऑयल की पड़ताल करें, चेक करें कि किस मौसम के हिसाब से और किस बाइक के हिसाब से, कितनी सीसी की बाइक के हिसाब से हमें इंजन ऑयल अपने बाइक में डालना चाहिए।